नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी धनु राशि वाले जातकों का। दोस्तों, साल 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है बहुत सारी नई नई संभावनाओं और अवसरों के साथ। 2024 को शनि का वर्ष कहा गया क्योंकि नंबर 8 को रूल करते हैं शनि देव, और साल 2025 को मंगल का यानी मार्स का वर्ष कहा जा रहा है क्योंकि नंबर 9 को रूल करते हैं मंगल देव। और जब साल 2025 का हम जोड़ निकालते हैं, नंबर आता है वो होता है नंबर 9 और नंबर 9 को रूल करते हैं मंगल देव। लेकिन साल 2025 को हम बृहस्पति का वर्ष भी कह रहे हैं क्योंकि वैदिक ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली में नवा भाव जो होता है वो धनु राशि होता है और धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। 2025 में बृहस्पति देव अतिचारी रहने वाले हैं, यानी कि उनकी स्पीड जो है वो बड़ी रहने वाली है। काफी तेज गति से वो राशि परिवर्तन करेंगे। आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति देव और बृहस्पति देव अतिचारी रहेंगे 2025 में। बृहस्पति देव एक वर्ष का समय लेते हैं, 12 महीने का समय लेते हैं एक राशि से दूसरे राशि में जाने को, लेकिन 2025 में वो एक वर्ष के अंदर अंदर 3 राशियों के बीच भ्रमण करेंगे, यानी कि मई 2025 तक वो आपके छठे भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद 14 मई 2025 के बाद वो आपके 7वें भाव में रहेंगे, यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे। और ठीक 5 महीने के बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो उच्च चुके होंगे, यानी कर्क राशि में रहेंगे। तो पूरे ही साल इन 3 राशियों के बीच भ्रमण करेंगे बृहस्पति देव, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। इसके अलावा 29 मार्च 2025 से आपकी शनि की ढैया शुरू होने वाली है, यानी शनि देव आपके 3रे भाव में विराजमान है, वो प्रवेश कर जाएंगे आपके 4थे भाव में, तो उसका भी असर रहेगा 2025। के अलावा दोस्तों 18 मई 2025 को 1.5 वर्ष के बाद राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु जो कि अभी आपके 4थे भाव में विराजमान है, आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे, यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और केतु जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान है, आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि सिंह राशि में। 2024 में सबसे ज्यादा परेशानी धनु राशि वाले लोगों को अपने नौकरी व्यापार के मामले में रही, क्योंकि केतु का प्रभाव रहा, पूरे ही वर्ष केतु का प्रभाव रहा, जिस वजह से आपके नौकरी व्यवसाय में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जैसे ही केतु देव का गोचर होगा और केतु 9वें भाव में जाएंगे मई 2025 में, आपके व्यवसाय और नौकरी से जुड़ी परेशानियों से आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन शनि आ जाएंगे 29 मार्च को आपके 4थे भाव में और अपनी सीधी दृष्टि डालेंगे आपके 10वें भाव में। तो शनि देव जब 4थे भाव में आएंगे तो सबसे पहला प्रभाव जो डालेंगे वो ये डालेंगे कि आपका स्थान परिवर्तन होगा, आपका ट्रांसफर जरूर होगा। आप जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, आपका तबादला हो सकता है, आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। हालांकि आपके प्रमोशन के योग बनाएंगे बृहस्पति देव मई 2025 में, लेकिन हो सकता है कि ये प्रमोशन आपको ट्रांसफर लेटर के साथ मिले। नई नौकरी भी अगर आपको मिलेगी मई 2025 में, तो आप जहां रहते हैं वहां नहीं मिलेगी, आपको किसी और स्थान पर जाकर नौकरी करना पड़ सकता है। तो शनि देव सबसे पहले आपको आपके घर से दूर करने का काम करेंगे, जैसे ही 29 मार्च को वो आपके 4थे भाव में आएंगे, यानी स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बना देंगे शनि देव। हालांकि नौकरी व्यवसाय में स्टेबिलिटी रहेगी आपकी, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव में आएंगे, तो नौकरी और व्यवसाय में स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी, लेकिन स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो मई 2025 तक आपको स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, जैसे कि सर्दी जुकाम, या फिर आपके पाँव में तकलीफ रह सकती है, या किसी तरह का कोई स्किन प्रॉब्लम रह सकता है, आपको हेडेक वगैरह भी रह सकता है। लेकिन जैसे ही आपके राशि के स्वामी 7वें भाव में आएंगे और आपके पहले भाव में सीधी दृष्टि डालेंगे, जितनी भी सेहत संबंधित परेशानियां आपको चल रही हैं या हो रही थी,
उन सब से निजात मिल जाएगी। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। 25 मई से लेकर अक्टूबर तक आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। 18 अक्टूबर 2025 के बाद फिर से आपको छोटी मोटी परेशानियां आपके सेहत में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि बृहस्पति जब आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे और उच्च के रहेंगे तो आपकी आयु के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी आयु बढ़ सकती है, आप दीर्घायु हो सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो वहां से हम अपने आयु को भी देखते हैं। आपको आयुष्मान बनाने का काम करेंगे बृहस्पति देव यहाँ पर बैठकर। साथ ही साथ ससुराल से आपको लाभ दिला सकते हैं। 2025 उन लोगों के लिए एक बहुत ही खास वर्ष है जो काफी लंबे समय से विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही बृहस्पति देव मई में आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे आपका विवाह तय होने की पूरी संभावना है। और मई से लेकर अक्टूबर के बीच में आपका विवाह हो जाने की पूरी संभावना है। आपका विवाह तय हो सकता है। साथ ही साथ विवाह के माध्यम से आपको लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, या फिर ऐसी इच्छाएं, ऐसी मनोकामनाएं जो काफी लंबे समय से आप लिए बैठे थे, उन मनोकामनाओं की भी पूर्ति हो सकती है विवाह के माध्यम से। तो विवाह तो तय होगा ही, आपका विवाह होगा, लेकिन विवाह के माध्यम से आपको लाभ भी होगा। आपकी जो पब्लिक इमेज है वो भी बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर आएंगे लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपको इज्जत देंगे। ऐसे भी रिश्तेदार जो अभी तक आपको पहचानने से इनकार कर रहे थे वो रिश्तेदार सामने से निकल कर आएंगे और आपको सम्मान देंगे, क्योंकि बृहस्पति जब 7th हाउस में आते हैं तो आपकी पब्लिक इमेज जो होती है, आपकी छवि जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आप काफी मान सम्मान हासिल करेंगे। आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह जाने जाएंगे। वसीयत की प्राप्ति हो सकती है आपको 2025 में। आपके माता पिता से या आपको घर के किसी बड़े से वसीयत की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति आपके 8वें भाव में रहेंगे तो आपको वसीयत की प्राप्ति हो सकती है, जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी की भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि शनि 4थे भाव में आपके मीन राशि में रहेंगे, गुरु की राशि में रहेंगे, तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं शनि देव मीन राशि में। तो गुरु की राशि में शनि देव अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपको संपत्ति दे सकते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं, किसी तरह के प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं, मकान या वाहन खरीद सकते हैं। 4थे भाव में शनि आते हैं तो हम कहते हैं कि ढैया है, ढैया का प्रभाव भी रहता है, पर शनि देव 4थे भाव में आकर कुछ मामलों में बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं, आपके शत्रुओं का निपटारा कर सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि रहती है आपके 6ठे भाव पर, तो शत्रु आपसे डरते हैं, आपसे भय खाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि मैं इस इंसान को नुकसान पहुंचाऊं या ना पहुंचाऊं। इसके कर्जों से भी छुटकारा दिलवाते हैं शनि देव। हालांकि 4थे भाव में बैठकर शनि देव आपके और आपकी माता के बीच में दूरियां ला सकते हैं। या तो आप स्थान परिवर्तन करें, इस वजह से दूरियां आ जाए, या फिर मनमुटाव रह सकता है माता के साथ, या फिर माता की सेहत को प्रभावित करते हैं शनि देव। माता पिता की सेहत को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं शनि देव 4थे भाव में बैठकर। तो ये नुकसान होता है शनि के 4थे भाव में आने से। 4थे भाव में जब शनि आएंगे तो कोशिश करें कि आप बनी बनाई प्रॉपर्टी ले लें, यानी कि फ्लैट वगैरह ले लें या फिर बना बनाया मकान ले लें। अपना मकान ना बनाएं, क्योंकि अगर आप अपना मकान बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको रुकावटें देखने को मिलेगी, उसमें आपको बाधाएं आ सकती हैं शनि के वजह से। लेकिन अगर आप बना बनाया मकान खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उससे आपको फायदा ही होगा, क्योंकि शनि देव आपके 2रे और 3रे भाव के स्वामी हैं। तो आपके धन के मामले में फ्लक्चुएशन दे सकते हैं, धन का अभाव नहीं रहेगा आपको, धन के मामलों में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पैसे की तंगी नहीं रहेगी, लेकिन पैसों के मामले में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भाग दौड़ लगी रह सकती है, छोटी दूरी की यात्रा आपकी लगी रह सकती है, क्योंकि 3रे भाव के स्वामी हैं शनि देव और 4थे भाव में आएंगे तो बहुत ज्यादा यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं 2025। ऐसे दंपति जो बहुत लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको फरवरी 2025 के बाद संतान प्राप्ति से जुड़ी किसी तरह की कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, क्योंकि 2025 मंगल का वर्ष है
और मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी है, संतान भाव के स्वामी है। तो 2025 में आपको संतान संबंधित किसी तरह की कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थी बहुत एग्रेसिव रहेंगे पूरे ही साल 2025 में, यानी अपनी पढ़ाई को लेकर एक एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे विद्यार्थी। काफी ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे अपनी पढ़ाई पर, बहुत एग्रेसिव रहेंगे, ज्यादा समय देंगे पढ़ाई पर, अपने गोल की तरफ ज्यादा रफ्तार से भागेंगे। वजह से वो मई 2025 के बाद कुछ ना कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं। या तो आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं, या परीक्षा वगैरह आप किसी तरह की दे रहे हैं तो उसमें भी आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मार्स का ईयर है 2025 और मार्स आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, 5वें भाव के स्वामी है। तो शिक्षा में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे 2025 में। मार्स की एनर्जी रहेगी तो अपने क्रोध पर, अपनी एंजाइटी पर, अपनी हड़बड़ाहट पर आपको कंट्रोल रखना है, पेशेंसली अपने काम को करना है, इम्पेशेंस नहीं होना है। मंगल देव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, तो उस एनर्जी को आपको पॉजिटिव चीजों में फोकस करवाना है, ना कि अपने आप को नेगेटिव करना है। सावधानी आपको क्या रखनी है दोस्तों, आपको वाहन वगैरह चलाते वक्त सावधानी रखनी है 2025 में, क्योंकि मंगल आपके 12th के लॉर्ड है। क्योंकि मार्स की एनर्जी रहेगी तो किसी तरह का एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है जिससे आपके पांव की हड्डी टूटने की पूरी संभावना रहे। तो आपको काफी ध्यान रखना है वाहन वगैरह तेज चलाते वक्त। साथ ही साथ आपको गहरे पानी से भी बचकर रहना है, क्योंकि आप किसी भी ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां पर पानी गहरा हो, नहीं तो उससे भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा आपको आपके एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपके खर्चे बढ़े रह सकते हैं। उपाय की बात की जाए तो अपने घर में पंचमुखी बजरंग बली की, हनुमान जी की फोटो लाएं, तस्वीर लाएं और उसकी पूजा अर्चना करें। हो सके तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप ये पाठ सुबह सुबह कर सकते हैं या फिर शाम में भी कर सकते हैं। इससे आपको शनि के खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आपको मंगल के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस धनु राशि वाले लोगों के लिए 2025 की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।